डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास का जानने का मुख्य आधार 4 बताए थे, जिसमें धार्मिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, समसामयिक घटनाएं पर डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जो सबसे विश्वसनीय स्रोत है प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का, और जो सबसे उसका योगदान है जो आज भी है, उसमें मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, भवन एवं स्मारक का डिस्कशन कर चुके हैं। और यह बताए हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन एवं मूर्तियों का काफ़ी जो खुदाई से प्राप्त हुई है, इस सब एविडेंसों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में एक सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो पिछले नेक्स्ट वीडियो में स्मारक एवं भवन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन डिले होने का मुख्य कारण है कि कुछ उलझन के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं। उसके लिए सॉरी, लेकिन आज से कंटिन्यू मेरा वीडियो रन करेगा और आप लोग मेरे वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। चलिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल में मूर्तियों का क्या योगदान है। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझिए कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम मूर्ति का जो साक्ष्य मिला है वह हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। और उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता में जिस मूर्ति का साक्ष्य मिला है वह शिव का मिला है, जो मिट्टी का बना होता था, टेराकोटा के नाम से प्रसिद्ध था। उसके अलावा जाहिर सी बात है, जो मूर्ति निर्माण के कार्य में जो काफ़ी विकास हुआ वह कुषाणों, गुप्त कालों और गुप्तेतर काल के समय, यानी गुप्त काल के बाद काल यानी उत्तरी गुप्त काल में मूर्ति के निर्माण में काफ़ी विकास देखने को मिला। और इन विकास से यानी मूर्तियों के निर्माण से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में यानी कुषाणों, गुप्त काल एवं गुप्तेतर काल, गुप्त काल के बाद वाली जो काल है उसे हम उत्तरी गुप्त काल में बनाए गए जो भी मूर्ति का साक्ष्य हमें खुदाई से मिला है, तो इस मूर्तियों से हमें प्राचीन इतिहास के लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी धार्मिक स्थिति क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इस सब कंटेंट को जाहिर सी बात है हमें उस जमाने में प्राचीन काल में यानी कुषाणों के समय में, उत्तरी गुप्त काल में या गुप्त काल में या उत्तरी गुप्त काल में जो है जो भी साक्ष्य मिला है मूर्ति का वह धार्मिक भावनाओं से काफ़ी जुड़ा हुआ है और जनता के जनसम्मान के बारे में हमें काफ़ी जानकारी देता है। लेकिन डिफरेंसेस यह है कि कुषाण काल में जो भी मूर्ति का निर्माण हुआ है वह गुप्त काल में बनाए गए मूर्तियों से काफ़ी अंतर है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत जो ढांचा है उसके आधार पर काफ़ी अंतर देखने को हमें मिलता है। तो आप लोग सर्वप्रथम जानने का यह प्रयास कीजिए कि कुषाण काल में बनाए गए मूर्तियाँ गुप्त काल में बनाए गए मूर्तियों में अंतर है। वह अंतर कैसे है? वह अंतर इसलिए है कि कुषाण काल में जिस मूर्ति का निर्माण किया गया है, कोई भी मूर्ति हो, वह विदेशी प्रभाव से काफ़ी प्रभावित था, ओतप्रोत था। वहीं गुप्त काल में हमारे भारतीय कला का काफ़ी
जो है हमारे भारतीय कलात्मक काफ़ी देखने को मिलता है, और वह एक्चुअलिटी से यानी स्वाभाविकता से काफ़ी जो है गुप्त काल में बनाए गए मूर्तियाँ स्वाभाविकता और भारतीय कलात्मक का व्याख्या करता है। और कुषाण काल में जो भी मूर्ति मिला है वह विदेशी प्रभाव से उत्पन्न था, इसलिए मूलभूत अंतर है कुषाण काल में बनाए गए मूर्ति और गुप्त काल में या गुप्तेतर काल में या बनाए गए मूर्तियों। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। और उसका जो गुप्त काल और उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्ति का निर्माण हुआ है जो स्वाभाविकता से एक्चुअलिटी से काफ़ी संबंध रखता है, जिसका जीता जागता साक्ष्य जाहिर सी बात है भारत के विभिन्न स्थानों से हमें देखने को मिलता है, जैसे भारत, बौद्ध गया, सांची, अमरावती में जो भी मूर्ति मिली है उस मूर्तियों से गुप्त काल और उत्तरी गुप्त काल के जनता के जनसमान जीवन के बारे में और धार्मिक भावनाओं के बारे में हमें काफ़ी एक सजीव प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए। तो चलिए इसको आप लोग लिख भी लीजिए कि आपके दिमाग में यह बात जो है हमेशा के लिए सेट रहेगा कि प्राचीन काल में मूर्ति का निर्माण हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मूर्ति काल का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट विकास जो हुआ कुषाण काल, गुप्त काल और उत्तरी गुप्त काल में देखने को हमें मिलता है। इसका जो साक्ष्य मिला है हमें खुदाई से मिला है, और उस काल में बनाए गए मूर्तियों से जनता के जनसमान और धार्मिक भावनाओं के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। इस कंटेंट को आप लोग समझ गए, उसका हम उदाहरण भी दे चुके हैं आप लोगों को। चलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि मूर्तियाँ यानी पुरातात्विक साक्ष्य में नेक्स्ट कंटेंट मूर्ति यह है, और मूर्ति का जो विकास हुआ वह कुषाणों एवं गुप्त कुषाणों एवं गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल, कुषाणों एवं गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में मूर्तियों के निर्माण मूर्तियों के निर्माण मूर्तियों के निर्माण मूर्ति कुषाणों एवं गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में मूर्तियों के निर्माण निर्माण मूर्तियों के निर्माण काफी विकसित था, काफी विकसित था। ओके, जाहिर सी बात है। और इस काल में बनाए गए मूर्तियों से इस काल में बनाए गए और इस काल में बनाए गए मूर्तियों से प्राचीन काल के जनता की जनसमान
काल के प्राचीन काल के जनता की जन समान जीवन एवं धार्मिक भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो काफी प्राचीन काल के जनता की जन समान जीवन एवं धार्मिक भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे जो काफी जो प्राचीन काल के सामाजिक जीवन जीवन धार्मिक जीवन सामाजिक जीवन के धार्मिक जीवन राजनीतिक जीवन आर्थिक जीवन का आर्थिक जीवन इन के बारे में आर्थिक जीवन के बारे में हमें एक आर्थिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि कुषाण काल में बनाए गए मूर्ति जो विदेशी प्रभाव से उत्प्रोत था और गुप्त काल और उत्तरी गुप्त काल में बनाए गए मूर्ति का जो विकास हुआ वह भारतीय कलात्मक दृष्टि का उदाहरण है और भारतीय एक्चुअलिटी से वह प्रभावित है और भारत के कला के बारे में हमें काफ़ी जानकारी गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल के मूर्तियों के निर्माण से हमें भारतीय कलात्मक दृष्टि के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसको भी जान जाइए। कुषाण काल में बनाए गए मूर्ति जो है और गुप्त काल में बनाए गए मूर्तियों से व्यापक रूप से मूलभूत अंतर देखने को मिलता है। वह अंतर यह है कि कुषाण कालीन मूर्ति विदेशी प्रभाव से कुषाण काल एवं गुप्त काल कुषाण काल गुप्त काल एवं उत्तरी
उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्तियों का निर्माण हुआ है वह कुषाण काल एवं गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्तियों का निर्माण हुआ है वह उसमें मूलभूत उसमें जाहिर सी बात है व्यापक मूलभूत अंतर व्यापक मूलभूत अंतर देखने को मिलता है। वह अंतर कैसे है? तो वह अंतर नंबर 1 यह है कि जाहिर सी बात है कि कुषाण काल में बनाए गए मूर्ति कुषाण काल में बनाए गए मूर्तियां विदेशी प्रभाव से प्रभावित था। ओके, प्रभावित था, लेकिन गुप्त काल एवं गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्तियों का निर्माण हुआ है उससे भारतीय कलात्मक कलात्मक भारतीय कलात्मक दृष्टि भारतीय कलात्मक प्रकाष्ठा पर भारतीय कलात्मक जाहिर सी बात है भारतीय कलात्मक जो है प्रकाष्ठा यानी योगदान देखने को मिलता है। इस चीज को आप लोग समझ गए कि कुषाण काल उत्तरी गुप्त काल गुप्त काल में गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्तियों का निर्माण हुआ है उससे भारतीय कलात्मक प्रकाष्ठा का भारतीय कलात्मक प्रकाष्ठा एवं स्वाभाविकता
स्वाभाविकता स्वाभाविकता एक्चुअलिटी से एक्चुअलिटी यानी स्वाभाविकता से काफी ग्रोथ है। यानी कहने का अर्थ यह है कि गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्ति का निर्माण किया गया है उन मूर्तियों के विकास से, उन मूर्तियों के निर्माण से हमारे भारतीय ये समाज में जो कलात्मक दृष्टि भारतीय जो भारत की कला के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है कि उत्तरी गुप्त काल और गुप्त काल में हमारा कलात्मक जो दृष्टि था काफी सर्वश्रेष्ठ था और वह जो भी था वह एक्चुअलिटी से काफी ओतप्रोत था। इसलिए कुषाण काल में जो भी मूर्ति का निर्माण हुआ विदेशी प्रभाव से काफी ओतप्रोत था। लेकिन कुषाण के बाद जो है जाहिर गुप्त काल उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्ति का निर्माण हुआ है उससे भारतीय कला के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है और वह हमारे एक्चुअलिटी से काफी प्रभावित है, काफी ओतप्रोत है। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम जो आते हैं इसका जीता जागता जो साक्ष्य है हम आपको बताए हैं डिस्कशन में कि आज भी हमें देखने को मिलता है कि गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में जिस मूर्तियों से हमारे कलात्मक दृष्टि का पता चलता है, हमारे कलात्मक प्रकृष्ठा का जो पता चलता है कि प्राचीन काल के लोग भी कला के दृष्टि में काफी सर्वश्रेष्ठ थे, तो वह उसका जीता जागता आज भी भारत के विभिन्न जगहों पर जिस मंदिर का जो निर्माण हुआ है और जो मंदिर देखने को मिलता है वह उससे हमें प्रमाणित यह होता है कि उस जमाने में यानी गुप्त काल में और उत्तरी गुप्त काल में कला का काफी योगदान था जो भारतीय नागरिकों की स्वाभाविकता से जाहिर सी बात है प्रभावित था। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। पहला था भारहूत, पहला कौन जगह था? भारहूत। गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में मूर्तियों के निर्माण से गुप्त काल एवं उत्तरी गुप्त काल में मूर्तियों के निर्माण हुआ है। मूर्तियों के निर्माण से भारतीय कला के बारे में भारतीय कला के बारे में हमें भारतीय कला के बारे में हमें क्या होती है? काफी जानकारी प्राप्त होती है, काफी जानकारी प्राप्त होती है। जो वर्तमान काल में जो वर्तमान जो वर्तमान जो जो वर्तमान काल में भारत की विभिन्न जो वर्तमान
काल में, जो वर्तमान काल में भारत के विभिन्न स्थानों पर भारत जो वर्तमान काल में भारत के विभिन्न स्थानों पर जो मंदिर हमें देखने को मिलता है उसका जो वर्तमान काल में, जाहिर सी बात है, एट प्रेजेंट भारत के विभिन्न स्थानों पर जो मंदिर हमें देखने को मिलता है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वह मंदिर किन किन स्थानों पर है, तो इस चीज को भी आप लोग समझ जाइए कि वह मंदिर नंबर 1 भागवत 2 में बोध गया स्थान, 3 में जाहिर सी बात है साक्षी, 4 में 3 में हो गया साक्षी और 4 में अमरावती, 4 में हम इस सब कंटेंट से हमें जाहिर सी बात है गुप्त काल और उत्तरी गुप्त काल की जनता के जनसमान जीवन के बारे में और धार्मिक भावनाओं के बारे में हमें काफी जानकारी इन सब मूर्तियों से पता चलता है। ओके, तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में जिस मूर्ति का निर्माण हुआ है उस मूर्तियों में सबसे ज्यादा योगदान गुप्त काल और उत्तरी गुप्त काल के मूर्तियों का है और इस मूर्तियों से जाहिर सी बात है हमारा कला के बारे में और धार्मिक भावनाओं के बारे में, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जाहिर सी बात है नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और जाहिर सी बात है चित्रकला के बारे में हम आपका एक और कंटेंट है उसको भी जान लीजिए। चित्रकला से हमें प्राचीन काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो चित्रकला में हमारा भारत का काफी योगदान है, जिसका जीता जागता उदाहरण अजंता के चित्रों से हमें, अजंता के चित्रों से हमें एक जीता जागता एक उदाहरण मिलता है और चित्रों में जाहिर सी बात है कलात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है और प्राचीन काल में चित्रकला का जो योगदान है वह काफी है, जिसका उदाहरण अजंता से हमें उस समय अजंता में जो एट प्रेजेंट चित्रकला का जो दृष्टि देखने को मिलता है वह उसका जीता जागता उसका उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।